हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मेरे भाई, मेरा अलजेब्रा अभी चल रहा था, बेसिक सीट। और आज ये हमारा बेसिक सीट समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। कुछ क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग रह गया हुआ है, 10-15 क्वेश्चन, जिसको आज हम समाप्त कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। तो चलो यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन तक मेरा हो गया था। 110 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अच्छा, बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मेरे भाई ये दे रखा है कि P का वैल्यू है 999। P का मान है 999। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्यूब रूट। क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, तीन गुना नहीं है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट ऑफ P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या है। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। P का मान हमको दे रखा है 999। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? P का मान चाहिए। P का मान चाहिए तभी तो मैं इसमें पुट करूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये इतना बड़ा डाटा P का मान अगर मैं इसमें पुट करने लग जाऊं तो हमारा कैलकुलेशन तो शाम तक पूरा होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये सीधा मुंह बात नहीं कर रहा है। ये सीधा मुंह बात नहीं कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये सीधा मुंह बात नहीं कर रहा है। इसका देखो मेरे, इसका रूप असली क्या है। ठीक है, इसका असली रूप देखो मेरे भाई क्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये अंदर में कोई ना कोई फॉर्मेट जरूर बनेगा, फॉर्मेट जरूर बनेगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई अंदर में किसका फॉर्मेट बनेगा। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये तो क्यूब रूट अपने जगह पे ठीक है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई, जो P यहां बाहर भटक रहा है, इसको मैं अंदर में गुना करा लूं तो क्या बन जाएगा अंदर में? सर अंदर में बन जाएगा P क्यूब, और प्लस का क्या बन जाएगा? 3P स्क्वायर। प्लस का बन जाएगा 3P स्क्वायर। इसके बाद क्या बन जाएगा मेरे भाई? इसके बाद क्या बन जाएगा मेरे भाई? 3P बन जाएगा 3P। ये P का गुना मैं इस तीनों में करा लिया। ठीक है, इसके बाद प्लस का क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा 1। ये P का गुना खाली इसी में होगा, इसी में, ये 1 में नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, क्या अंदर में तुमको फॉर्मेट दिख गया? क्या अंदर में फॉर्मेट दिख गया? तुम बताओ मेरे भाई, ये P क्यूब है, P क्यूब, इसको अगर मैं A मानता हूं तो A क्यूब ये हो गया। और मेरे भाई मैं अपना मर्जी से यहां पावर 3 चढ़ा देता हूं एक पे, तो ये हो गया मेरे भाई बी क्यूब, ये हो गया बी क्यूब। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये क्या है? तो सर ये 3A स्क्वायर बी ही तो है। 3A के जगह P स्क्वायर गुना 1, ये 3 स्क्वायर बी है। ये कुछ और नहीं, ये 3 स्क्वायर बी है। और ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 3AB स्क्वायर है। ये 3AB स्क्वायर है। तो तुम बताओ मेरे भाई, रूट के अंदर जो हमको दिखाई दे रहा है, क्या वो हमारा फॉर्मेट बना दिया? क्या ये हमारा फॉर्मेट बना दिया? तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट। तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, हमको जहां पे भी दिखेगा हम क्या लगाएंगे मेरे भाई? हम क्या लगाएंगे? सर हम a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a हमारा यहाँ पे p है, p प्लस b हमारा a है, तो इसी का ना होल क्यूब लगाएगा, इसी का ना होल क्यूब लगाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको बटा वाला है ना, पावर वाला फॉर्म में लिखूं, तो p प्लस 1 का होल क्यूब तो है ही है। ठीक है मेरे भाई, ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? इसका पावर होता है 1/3। इसको चाहे तुम पावर में 1/3 लिखो या रूट के अंदर पकड़ के ऐसे लिख दो, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पावर से पावर में गुना होगा तो 3 से ये 3 तो खत्म हो जाएगा ना। तो ये फाइनली जो इतना बड़ा शकल लेके ये क्वेश्चन घूम रहा था, ये कुछ और नहीं था, ये P प्लस 1 था। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, P प्लस 1 था, और कुछ था नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, चाहे इसका मान पूछे चाहे P प्लस 1 का मान पूछे, दोनों तो सेम ही चीज है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका मान या P प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा? सर P का मान है 999, 999 और प्लस का 1, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1000 आ जाएगा, 1000। ठीक है मेरे भाई, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं जरा। अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझना। P का मान दे रखा है 101, P का मान दे रखा है 101। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ P इंटू पी स्क्वायर माइनस 3P है ना, प्लस 3 माइनस 1 का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो डाटा हमको दिख रहा है,
यहां पर मैं पी का मान अगर मैं पुट करता हूं तो मेरा टाइम बहुत खाएगा ये नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा। ये मेरे भाई रूट के अंदर में जरूर फॉर्मेट बनेगा, रूट के अंदर में जरूर फॉर्मेट बनेगा। तुम बनाओ मेरे भाई, ये फॉर्मेट बनाओ, रूट के अंदर में फॉर्मेट जरूर बनेगा मेरे भाई। ये पी बाहर में, इसको अंदर में गुना करेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी क्यूब माइनस का 3p स्क्वायर, माइनस का 3p स्क्वायर, और प्लस का बन जाएगा 3p, प्लस का बन जाएगा 3p। उसके बाद मेरे भाई क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया मेरे भाई। इतना बताओ कि ये p अगर हमारा a हो गया तो a क्यूब हो गया। यहां पर मैं 1 की पावर 3 लगा के इसको b क्यूब बना सकता हूं। तो a क्यूब माइनस b क्यूब तो दिख गया। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा सर, ये कुछ और नहीं, ये 3a स्क्वायर b है। तुम चाहो तो 3 गुना a के जगह a रख लो, p रख लो, और b के जगह 1 रख लो, यही आएगा। ये 3a स्क्वायर b है। और ये क्या है मेरे भाई, सर ये 3ab स्क्वायर है, ये 3ab स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई अंदर में किसका फॉर्मेट दिख गया, अंदर में किसका फॉर्मेट दिख गया सर, रूट अंदर, ये अंदर में दिख गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब तुम बताओ मेरे भाई ये फॉर्मेट हमको जैसे ही दिखेगा तो हम किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हम किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी के होल क्यूब का, a माइनस बी के होल क्यूब का। तो a के जगह p है p और b के जगह 1 है 1, तो p माइनस 1 का होल क्यूब। अब तुम बताओ मेरे भाई ये क्यूब रूट से ये पावर 3 तो चला जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा p माइनस 1। मेरे भाई ये और इस बात में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम शकल लेके को, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीज है, दोनों का शकल अलग अलग है लेकिन वैल्यू में दोनों सेम है। ठीक है, दोनों बात सेम ही है, एक ही चीज है दोनों, चाहे तुम इसका वैल्यू निकालो या इसका वैल्यू निकालो, दोनों सेम है। तो तुम बताओ मेरे भाई p का वैल्यू कितना 101 है, तो 101 में से 1 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा 100। इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई 100 बन जाएगा 100। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। m बराबर दे रखा है 87, ये m का मान दे रखा है 87। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, m इंटू एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3 प्लस 1 बट्टा में m इंटू एम प्लस 2 प्लस 1 का मान बताओ क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई अगर मैं m का मान यहां पे डायरेक्ट पुट कर दूं तो मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा, मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको फॉर्मेट पकड़ाना है। फॉर्मेट, ऊपर में कोई फॉर्मेट पकड़ेगा तो फॉर्मेट पकड़ाओ, नीचे में फॉर्मेट पकड़ेगा तो फॉर्मेट पकड़ाओ, जैसे ही फॉर्मेट पकड़ेगा तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो तुम हमको इतना बताओ मेरे भाई, तुम हमको इतना बताओ मेरे भाई, इतना बताओ मेरे भाई इस बात का क्या मतलब है। इसका अगर मैं फॉर्मेट पकड़ाता हूं तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ऑटोमेटिक फॉर्मेट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा तोड़ जोड़ करो इसमें तभी फॉर्मेट दिखेगा। तो m यहां गुना में खड़ा है इसके साथ, तो m का गुना लगा दो मेरे भाई, m का गुना लगा दो। तुम बताओ मेरे भाई m का अगर मैं अंदर में ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा m क्यूब, m क्यूब प्लस का बन जाएगा 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर। इसके बाद मेरे भाई बन जाएगा प्लस का 3m, प्लस का 3m, और मेरे भाई प्लस 1 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। नीचे में क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, नीचे में क्या बन जाएगा सर, नीचे में बन जाएगा m स्क्वायर, इसको भी तोड़ दो मेरे भाई, इसको भी तोड़ दो, m स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2m, प्लस का हो जाएगा 2m, प्लस का हो जाएगा 1। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, कोई कहीं पे भी कोई कहीं पे फॉर्मेट वगैरह बन रहा है क्या, कहीं पे कोई फॉर्मेट वगैरह बन रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पावर 3 दिख रहा है मेरे भाई, एक जगह और पावर 3 दिखना चाहिए, तो मैं इसका पावर 3 लगा देता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे पावर 3 है तो इसको मैं a लगा लेता हूं a, और इसको मैं b लगा लेता हूं b। तो क्या बन गया मेरे भाई a क्यू प्लस बी क्यू तो दिख गया, a क्यू प्लस बी क्यू तो दिख गया। तो ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ये 3m स्क्वायर क्या है सर, ये 3a स्क्वायर b ही तो है, ये 3a स्क्वायर b ही तो है। 3 गुना a के जगह m डालेंगे तो m स्क्वायर, b के जगह 1 डालेंगे तो b के जगह 1 डालेंगे तो 1, तो 3m स्क्वायर हो गया। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 3a स्क्वायर भी है, और ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 3ab स्क्वायर है। ठीक है मेरे भाई, ऊपर में हमारा फॉर्मेट दिख गया। अच्छा नीचे में मेरे भाई बताना क्या है, नीचे में मेरे भाई बताना क्या है सर, ये m को मैं a मानता हूं a मेरे भाई, तो a स्क्वायर हो गया, ये 1, इसका भी मैं स्क्वायर लगा लेता हूं और इसको मैं b मान लेता हूं b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख गया। तो ये पार्टी क्या है, ये पार्टी क्या है सर, ये तो 2ab तो है, 2ab तो ही है, 2a के जगह m डालेंगे b के जगह 1 डालेंगे तो 2ab तो हो जाएगा। तो ये कुछ और नहीं, ये 2ab है। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर नीचे मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया, ऊपर नीचे मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया।
अब बताओ मेरे भाई, जैसे ही हमको फॉर्मेट दिखेगा तो फार्मूला का अप्लाई कर देंगे। तुम बताओ मेरे भाई, किसका फॉर्मेट दिख रहा है ऊपर में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। सर ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट है, ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट है। तो मेरे भाई a प्लस बी का होल क्यूब यहां पे लगा लेंगे, तो a की जगह कितना है मेरे भाई, m है m, प्लस b की जगह कितना, 1 है 1, इसका होल क्यूब चढ़ा लेंगे, इसका होल क्यूब। अच्छा मेरे भाई, नीचे में भी तो फॉर्मेट दिख रहा है, नीचे में भी फॉर्मेट दिख रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab का, a² प्लस b² प्लस 2ab का। तो नीचे में क्या लिख लेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, जहां भी दिखेगा वहां पर हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो a प्लस b, a के जगह पे m है, प्लस b के जगह पे 1 है, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस बात का क्या मतलब है, m प्लस 1 का पावर 3 का मतलब क्या है कि m प्लस 1 3 बार गुना होगा, m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां m प्लस 1 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि m प्लस 1 2 बार गुना होगा, m प्लस 1 m प्लस 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 3 बार है, ये 2 बार है, दोनों सेम चीज है, तो ये 2 से 1 पावर तो इसका खत्म हो जाएगा ना, सिर्फ इसका 2 से ये 2 पावर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 पावर बचेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, सर हमारा आंसर बन जाएगा m प्लस का 1। यानी इस बात को सरलतम रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, इस बात को सरलतम रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, चाहे तुम ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों सेम चीज है, बस शकल में अलग अलग है लेकिन वैल्यू में दोनों सेम है। तो इसका मान निकालो चाहे इसका मान निकालो, एक ही बात है। तो तुम बताओ मेरे भाई, m का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 87 दे रखा है, तो 87 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसका मान 88 बोलो चाहे इसका मान 88 बोलो, दोनों सेम बात है। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 88 बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहा है, यहां से क्वेश्चन देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में दे रखा है x बराबर 3 है, y बराबर -4 है, x और y का मान दे दिया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, 64x³ प्लस 38x² y प्लस 20xy² प्लस y³ का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x और y का मान मेरे पास है, अगर मैं x y और y का मान यहां पुट कर देता हूं तो मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन शाम हो जाएगा, शाम कैलकुलेशन मेरा बहुत बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए मैं x और y का मान डायरेक्ट नहीं पुट करूंगा, मैं x और y का मान डायरेक्ट नहीं पुट करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, इसमें मैं पहले फॉर्मेट पकड़ाऊंगा। जैसे ही ये मेरा फॉर्मेट पकड़ लेगा, तो फॉर्मेट पकड़ने से क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है वो छोटा हो जाता है, एकदम सरलतम रूप में आ जाता है। फॉर्मेट पकड़ने के बाद जैसे उस पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो मेरा क्वेश्चन सरलतम रूप में आ जाता है। जब सबसे छोटा शकल में आ जाएगा तब हम x और y का मान इसमें पुट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो हमारे जिंदगी का मकसद है सबसे पहले इसका फॉर्मेट पकड़ाना, कि आखिर ये कौन से फॉर्मेट का क्वेश्चन है, आखिर ये कौन सा फॉर्मेट हमको दिखाई दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से देखना, तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। सर ये 64x³ है, 64x³ यहां मेरे भाई होल क्यूब नहीं है, होल क्यूब नहीं है, तो जब कभी भी होल क्यूब ना दिखे, चाहे क्वेश्चन डाटा में ना दिखे, या तो डाटा में चेक करो होल क्यूब है या नहीं, या फिर जो पूछ रहा है उसमें चेक करो होल क्यूब है या नहीं। जब तक होल क्यूब या होल स्क्वायर वाला चीज नहीं दिखता है, ठीक है मेरे भाई, तब तक हमारा क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो पहले हमारे जिंदगी का मकसद है कि होल क्यूब को बनाना। तो तुम बताओ मेरे भाई, 64x³ यहाँ पे है, इसको होल क्यूब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 4x की पावर 3, ये हो जाएगा मेरे भाई 4x की पावर 3। ठीक है, अच्छा मेरे भाई, एक होल क्यूब यहां दिख रहा है, एक होल क्यूब यहां दिख रहा है, ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस का y की पावर 3, y की पावर 3। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई, एक पावर 3 यहां, एक पावर 3 यहां है, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको a मान लेता हूं तो ये मेरा a³ हो जाएगा, और इसको मैं b मान लेता हूं, ये मैं इसको b मानता हूं तो ये मेरा b³ हो जाएगा, ये b³ हो जाएगा। तो ये दोनों तो होल क्यूब पे सेट हो गया। अब ये दोनों क्या है इसका पता लगाना है, कि ये दोनों क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये दोनों क्या है इसका पता लगाना है। तो तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, a³ प्लस b³ सेट हो गया, तो ये दोनों या तो 3a² b होगा या 3ab² होगा, यही दोनों में से कोई होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर अगर मैं इसके हिसाब से अगर मैं 3a² b लगाता हूं तो क्या बनेगा, इसके हिसाब से 3a² b लगाता हूं तो क्या बनेगा। तो देखना मेरे भाई ध्यान से, 3a² b मैं यहां लिख देता हूं, 3a², 4x का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 16x², 3a², b के जगह पर y लिख दूंगा, y तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 16 तिहाई 48x² y। सर इसके हिसाब से यहां पर बनना चाहिए 48x² y,
48x²y। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई उसके हिसाब से, इस दोनों के हिसाब से यहां पे क्या बनना चाहिए, 3a² भी तो मैंने डाल दिया, 3a² भी। अब यहां पे 3ab² बनना चाहिए, 3ab²। तो 3a के जगह मेरा 4x है और b के जगह पे y है, तो y² हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, 4 × 12xy²। ये कितना बन जाएगा, 4 × 12xy²। यही तो बन जाएगा, अरे यही तो बन जाएगा। अच्छा इतना बताओ मेरे भाई, इतना बताओ, ये a³ हो गया, ये b³ हो गया, और ये वाला डाटा क्या है, ये वाला डाटा क्या है सर, ये कुछ और नहीं, ये 3a² है, ये 3a² है। और यहां से यहां तक का डाटा क्या है सर, ये कुछ और नहीं, ये 3ab² है, 3ab²। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फॉर्मेट तो दिख गया, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, मेरा फॉर्मेट तो दिख गया। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको सही से देखो। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वहां पर तो 64x³ का ये ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो हमको 38x² का मान पूछ रहा है, 20xy² का मान पूछ रहा है। ये होना चाहिए 38x²y, 20xy² होना चाहिए। यहां तो गड़बड़ आ रहा है ना, यहां तो गड़बड़ आ रहा है। ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों तो ठीक है, यहां 38x² होना चाहिए, मैं 48x²y ले आया। यहां 20xy² होना चाहिए, मैं 12xy² ले आया। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फॉर्मेट तो यही पकड़ेगा, मेरा फॉर्मेट तो यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके हिसाब से मैच ही नहीं खा रहा है, क्वेश्चन के डिमांड से मैच ही नहीं खा रहा है। इसको मैं रखता हूं तो मेरा फॉर्मेट ही नहीं बनेगा। फॉर्मेट तो ये दोनों डाटा पे बन रहा है, फॉर्मेट तो ये दोनों डाटा पे बन रहा है, ये दोनों डाटा तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हमको तो ये दोनों डाटा पे मान लाना है ना, हमको तो ये दोनों डाटा पे मान लाना है ना। तो तुम क्या बताओ मेरे भाई, तुम क्या करेगा, तुम क्या करेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। देखो क्या करेगा मेरे भाई, ध्यान से, तुम क्या करो मेरे भाई, हमको चाहिए 38x² का मान, यहां 48x²y आ गया है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा तो तुम ऐसा करो मेरे भाई, तुम ऐसा करो मेरे भाई, तुम ऐसा करो मेरे भाई, हमको चाहिए 38x² का मान, ये 48x² आ गया। तो मेरे भाई हमको ये बताओ, ये 48x² में मैं क्या छेड़छाड़ करूं कि 38x² ऑटोमेटिक बन जाए। ठीक है मेरे भाई, 48x² में से अगर मैं इधर पीछे से 10x² घटा दूं, 10x² घटा दूं, तो 48x² - 10x² 38x² बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अरे बन जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा मेरे भाई हमको चाहिए 20xy², 20xy², लेकिन क्वेश्चन में 12xy² है, ये 12x² हमको 20 चाहिए, 20। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा सर, ये 12x² यहां तो है, और प्लस का मेरे भाई मैं इसमें पीछे से 8xy² ऐड कर देता हूं, 8xy² ऐड कर देता हूं। ठीक है मेरे भाई, अरे इतना बात मेरा समझ में आया, इतना बात मेरा समझ में आया। अब ये दोनों क्या हो गया मेरे भाई, अब ये दोनों पार्टी क्या हो गया, सेम हो गया, सेम। ये दोनों पार्टी क्या हो गया मेरे भाई, सेम हो गया, सेम। जो ये वाला डाटा है वही ये वाला डाटा है, जो ये वाला डाटा है वही ये वाला डाटा है, लेकिन इसमें क्या नया है कि सर यहां से यहां मेरा फॉर्मेट पकड़ लिया हुआ है, यहां से यहां मेरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है दोनों चीज सेम ही, है दोनों चीज सेम ही, लेकिन इतना मेरे को करना पड़ा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ताकि मेरे फॉर्मेट के हिसाब से ये दोनों डाटा बैठना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, चाहे तुम ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों सेम बात है। 48x² में से 10x² घटा दोगे तो 38 पे पहुंच जाओगे ना, सेम टू सेम ऐसे ही। अरे मेरे भाई 20xy² में से ये 20xy² है, 12xy² यहां है, अगर मैं इसमें 8xy² जोड़ दूंगा तो ये फाइनली यही तो बन जाएगा। तो मेरे भाई अगर मैं इसको देखूं, इसको देखूं और इसको देखूं, यहां से यहां तक इसको देखूं, ये दोनों चीज तो सेम हो गया, ये दोनों चीज तो सेम हो गया। इस पे मेरा फॉर्मेट नहीं पकड़ रहा था, ये दोनों डाटा पे नहीं पकड़ रहा था, ये दोनों डाटा पे मेरा फॉर्मेट पकड़ रहा था, तो मैंने फॉर्मेट पकड़ाने के लिए ये दोनों डाटा लगा लिया। ये दोनों डाटा जैसे ही लगाया तो यहां से मैच ही नहीं खा रहा है, तो इसको मैच भी तो कराना होगा हमको, तो ये निकालना है ना ये वाला, तो इसको मैच कराने के लिए हमको छेड़छाड़ करना पड़ा थोड़ा सा। ये 38x² था, ये 48x² है, मैंने क्या किया इसमें से 10x² घटा दिया, यहाँ 20xy² है, यहाँ 12xy² है, मैंने क्या किया इसका शकल मिलाने के लिए 8xy² जोड़ दिया। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे, इस डाटा को सॉल्व करेंगे, तो 10 घटेगा तो 38x², और मेरे भाई यहां से 8 जुटेगा तो 20xy², तो दोनों सेम ही हो गया ना, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, चाहे ये पूछ ले चाहे ये पूछ ले, दोनों तो सेम ही है।
तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से यहां तक ये फॉर्मेट पकड़ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर का। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से यहाँ फॉर्मेट पकड़ रहा है, किसका फॉर्मेट है ये किसका फॉर्मेट है सर, ये ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट है। तो यहां से यहाँ मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब मैं यहां से अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई यहां से बताना जरा, यहां से बताना मेरे भाई मैं क्या कॉमन खींचूंगा दोनों में, ये दोनों में कॉमन खींच लो। कॉमन माइनस प्लस में माइनस कॉमन आ गया, माइनस ये 10 8 में 2 कॉमन आ जाएगा 2, और एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई में एक्स वाई ही कॉमन आता है, एक्स वाई ही कॉमन आता है। तो अंदर में क्या बच जाएगा 5 5, ये एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर है, वाई पूरा बाहर है, तो ये बन जाएगा 5x, और माइनस कॉमन के कारण ये वाला प्लस माइनस हो गया माइनस। तो यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई 4y, 4y कॉमन खींचेगा तो यही बन जाएगा। अरे बताओ ना, कॉमन खींचेगा तो यही बन जाएगा। अब हमको इतना बताओ, अब मैं अपना वैल्यू यहां पे पुट करूंगा डायरेक्ट, अब मैं अपना वैल्यू यहां पे डायरेक्ट पुट करूंगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। अब मैं अपना वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, तुम बताओ मेरे भाई, अब मैं x और y का मान यहां पुट करूंगा। x का मान 3 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12, y का मान -4 पुट करूंगा तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर 3 बन जाएगा, इसका पावर 3। अच्छा मेरे भाई यहां से बताना x गुना y कितना बनेगा, x गुना y बनेगा -12, -12 2 में गुना होगा तो क्या बन जाएगा -24 बन जाएगा, -24 गुना गुना। यहां से मेरे भाई 5x का वैल्यू कितना बन जाएगा, 5x का वैल्यू बन जाएगा 15, x का वैल्यू 3 है तो 5x 15 हो गया, माइनस 4y, y की जगह -4 है, -4 करेंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर में माइनस का 16 हो जाएगा, फिर ये प्लस का 16 हो जाएगा। यहां से बन गया मेरे भाई। तो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से कैलकुलेशन करके क्या बनेगा, ये 12 में से 4 गया तो 8, 8 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, यहां से मेरे भाई ये गुना करके क्या बनेगा, ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, ये प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 गुना में कितना बन जाएगा, ये 24 गुना में कितना बन जाएगा 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा 31। तो यहां से कैलकुलेशन फाइनल करने पर कितना बन जाएगा सर, 512 तो जोड़ में है ही है, और इसका गुना हो जाएगा 24 क्या 72, 720 और 24, 720 और 24, 744 हो जाएगा, 744। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा मेरे भाई, 700 500 1200 तो बन ही जाएगा, 700 500 1200 44 और 12, 44 10 54 2 56, 1256। ये फाइनली क्या बन गया 1256। इसी का मान मेरे भाई डायरेक्ट क्या बन गया 1256 बन गया, चाहे इसका मान बोलो चाहे इसका मान बोलो, ये दोनों का मान कितना बन गया मेरे भाई 1256 बन गया, 1256 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है पिछला वाला। एक क्वेश्चन मैंने और डाला है इस पे प्रैक्टिस के लिए, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान है -5, y का मान है -7, तो हमसे यहां से यहां तक का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा, फॉर्मेट में डायरेक्ट मान नहीं पुट कर सकता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इस पे फॉर्मेट पकड़ाता हूं तो 27x³ क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3x की पावर 3, यहां पे होल क्यूब बनाओ, होल क्यूब यहां से मेरे भाई बताना, माइनस है तो माइनस 8y³ यहां पर भी होल क्यूब बन जाएगा, ये हो जाएगा 2y का होल क्यूब, 2y का होल क्यूब। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा को अगर मैं a मानता हूं, इस डाटा को अगर मैं a मानता हूं और इस डाटा को अगर मैं b मानता हूं, तो हमको क्या दिख गया, सर a³ माइनस b³ दिख गया, a³ माइनस b³ दिख गया। तो बचा क्या मेरे भाई, बचा क्या सर, ये जो माइनस में ये प्लस में, ये पक्का -3a²b ये +3ab² जैसा होगा। अभी क्लियर नहीं है कि यही हमारा -3a²b होगा और यही हमारा प्लस का 3ab² होगा, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे -3a²b जैसा बनेगा और यहाँ पे +3ab² जैसा बनेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लगा लो कि मेरा भाई माइनस का 3a²b क्या बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई AQ माइनस BQ दिख गया, तो यहाँ क्या बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए माइनस का 3a²b, माइनस का 3 माइनस तो लग गया 3a², a हमारा 3x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x², और b के जगह पे कितना आ जाएगा 2y हो जाएगा, इसका मैं गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 3 27 दूना 54, 54x² y,
यहां पर मेरे भाई कितना दिखना चाहिए, 54x स्क्वायर वाई। अगर हमारा a 3x है और हमारा b अगर 2y है तो ए क्यू माइनस बी क्यू तो दिख गया। इस दोनों के अकॉर्डिंग मेरा माइनस का 3 स्क्वायर भी ये दिखना चाहिए ये। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई अगला क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे 3 स्क्वायर भी हो गया तो अगला 3a स्क्वायर भी दिखना चाहिए, 3ab स्क्वायर दिखना चाहिए, 3a b स्क्वायर। बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4y स्क्वायर। तो यहां से कितना बन जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36xy स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन जाएगा 36xy स्क्वायर। यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे भाई 36xy स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अगर हमारा a ये वाला डाटा है, अगर हमारा a 3x है और b 2y है, तो ये क्या बन गया मेरे भाई, ये क्या बन गया मेरे भाई, ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया। a क्यूब b क्यूब तो ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब ठीक है। तो इस a और b के अकॉर्डिंग ये वाला डाटा क्या बनना चाहिए, ये होना चाहिए 3a स्क्वायर ए बी, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। और a क्यूब b क्यूब ये है तो इसके हिसाब से ये वाला डाटा क्या होना चाहिए 3ab स्क्वायर। तभी तो हमारा फॉर्मेट दिखेगा, तभी तो हमारा फॉर्मेट दिखेगा। अगर हमारा a क्यूब ये वाला डाटा है, b क्यूब ये वाला डाटा है, तो माइनस का 3a स्क्वायर भी ये होना चाहिए 54x स्क्वायर वाई, और प्लस का 3ab स्क्वायर ये होना चाहिए 36xy स्क्वायर। ठीक है, तभी मेरा फॉर्मेट यहां से यहां पूरा बनेगा। ठीक है, इस दोनों ए और बी के अकॉर्डिंग मैंने अपना फॉर्मेट पकड़ा लिया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, इतना बताओ। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, ये पूछ रहा है 27x³ माइनस 8y³। तो ये दोनों तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे होना चाहिए माइनस 58x स्क्वायर वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस 58x स्क्वायर वाई होना चाहिए। और मैं क्या ले लिया, मैं क्या ले आया, मैं ले आया माइनस का 54x स्क्वायर वाई। मेरे को तो ऐसा वाला डाटा यहाँ चाहिए ना, मेरे को तो ऐसा वाला डाटा यहाँ पे चाहिए। तो ये 58 है, ये 54 है, तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मैं इसका मुंह मिलाने के लिए क्या करूंगा, तुम बताओ मेरे भाई, मैं क्या करूंगा इसका मुंह मिलाने के लिए। तो मैं इसमें करूंगा जोड़ घटाओ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको ऐसा मुंह मिलाना है, ऐसा हमको ऐसा मुंह मिलाना है, ऐसा। यहाँ पे माइनस 58x स्क्वायर दिखना चाहिए, यहाँ पर माइनस 54x स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस का 4x स्क्वायर वाई पीछे से, माइनस का 4x स्क्वायर वाई पीछे से, तभी तो माइनस 54x स्क्वायर वाई माइनस 4x स्क्वायर वाई, ये दोनों आपस में जुट के 58x स्क्वायर वाई बना लेगा। ठीक है, ये ऐसा वाला शकल अब यहां उतर गया। ठीक है, अच्छा मेरे भाई हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें 31xy स्क्वायर है, 31xy स्क्वायर। और मैं क्या ले आया, मैं क्या ले आया 36xy स्क्वायर ले आया, 36xy स्क्वायर। तो बताओ मेरे भाई, इसको 31 दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 31 दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 5xy स्क्वायर, 5xy स्क्वायर अगर मैं इसमें से घटा दूंगा, 36 में से 5xy स्क्वायर घटा दूंगा तो 31xy स्क्वायर दिख जाएगा, 31xy स्क्वायर दिख जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अब यहां से यहां जो डाटा है और यहां से यहां जो डाटा है, ये दोनों सेम है, सेम, ये दोनों सेम है, सेम, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज हो गया। बस फर्क इस डाटा में क्या है कि इस दोनों डाटा पे मेरा 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर नहीं बन रहा था, इस दोनों डाटा पे 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर नहीं बन रहा था। और मैंने इस डाटा पे क्या किया, इस लाइन में मैंने ये दोनों डाटा पे 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर बना लिया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, लेकिन क्वेश्चन तो हमसे ये पूछ रहा है ना, तो हमको तो क्वेश्चन में 58x स्क्वायर वाई होना चाहिए और 31xy स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां पर तो मेरा 54x स्क्वायर वाई था और 36xy स्क्वायर था। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया, इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया। ये 54x स्क्वायर वाई है, हमको 58 का जरूरत था तो माइनस 4x स्क्वायर वाई मैंने ऐड कर लिया, उसमें पीछे से लगा लिया। मेरे भाई हमको 31x स्क्वायर चाहिए, यहां 36 था, तो इसको 31x स्क्वायर xy स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 5xy स्क्वायर घटा दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों तो सेम ही चीज हो गया, दोनों तो सेम ही चीज हो गया, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों तो सेम ही चीज हो गया। अब थोड़ी ना कोई फर्क है, ये भी 58x स्क्वायर वाई है और ये लाइन में भी 58x स्क्वायर वाई है। कैसे, माइनस 54 वहां से, माइनस 4 वहां से, ये लाइन में भी माइनस 58x स्क्वायर वाई घूम रहा है, इस लाइन में भी मेरे भाई 31xy स्क्वायर घूम रहा है, इस लाइन में भी 31xy स्क्वायर घूम रहा है। 36 यहां से 5 उधर घटा लो तो 31 ही तो बन जाएगा, तो दोनों तो सेम हो गया। चलो मेरे भाई, अब यहां से क्या करना है, हमारा फॉर्मेट पकड़ लेगा। अब मेरे भाई यहां से क्या होगा, मेरा फॉर्मेट पकड़ लेगा। ध्यान से सुनना, यहां से यहां तो मेरा फॉर्मेट ऑलरेडी मैं पहले ही सेट करके रखा था,
ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट है ये, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² का फॉर्मेट है। तो बताओ मेरे भाई ऐसा फॉर्मेट तो क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब लगा लेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। तो तुम बताओ मेरे भाई a यहां से 3x है और b यहां से 2y है, तो a माइनस बी का होल क्यूब यहां से लग गया। और मेरे भाई अगर मैं उस दोनों में से माइनस माइनस कॉमन है, माइनस यहां भी माइनस यहां भी, माइनस कॉमन खींच लेता हूं, और 4 5 में तो कॉमन आने वाला नहीं है, तो मैं एक्स वाई ही कॉमन ले सकता हूं। एक्स वाई कॉमन लूंगा तो यहां कितना बन जाएगा मेरे भाई, यहां एक्स बन जाएगा, और ये माइनस कॉमन खींचने की वजह से ये अंदर में प्लस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा मेरे भाई वाई। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं इसका वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, तुम बताओ मेरे भाई एक्स का वैल्यू कितना है, -5, तो -5 का 3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, -15, माइनस माइनस। वाई का वैल्यू कितना है, -7, -7 में 2 से गुना करेंगे तो -14 हो जाएगा, 14, -14 हो जाएगा, और -14 में आगे माइनस खड़ा है तो ये +14 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पावर का 3 सेम टू सेम। अच्छा, माइनस एक्स गुना वाई, एक्स को वाई से गुना करोगे तो कितना बनेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और एक्स प्लस वाई को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -5 -7 माइनस का 12 हो जाएगा, -12। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा, सर यहां से बन जाएगा -15 प्लस का 14, -15 प्लस का 14 होता है माइनस का 1, और -1 का पावर 3 करोगे तो -1 गुना -1 गुना -1, सर ये -1 ही रह जाएगा, ये -1 ही रह जाएगा। और ये दोनों पार्टी का जब गुना करोगे तो ये -35 गुना -12 है, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का। और 35 गुना 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये 12 का गुना 30 में करोगे तो 12 तिहाई 36, 360, और 12 पंचे 60, या 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 तिहाई 36 और 6 42, ये बन जाएगा मेरे भाई 420। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पे मिस्टेक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पे मिस्टेक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पर मिस्टेक है कॉमन खींचने में। ये एक्स वाई कॉमन आ गया तो 4 जिंदा रहेगा ना इसका, अच्छा ये 5 जिंदा रहेगा ना, क्योंकि ये तो कॉमन में है ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से डाटा हमारा मिस्टेक हो गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ से मेरा मिस्टेक है। अच्छा, अब बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स गुना वाई कितना बन जाएगा, एक्स गुना वाई बन जाएगा 35, ये बन जाएगा 35 गुना। अब मेरे भाई 4x, तो 4 गुना माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 20, और प्लस का 5y है, 5y, तो माइनस का 5 गुना माइनस का 7, 5y की जगह 7, माइनस का 35 हो जाएगा, माइनस का 35, ये बन जाएगा मेरे भाई माइनस का 35, यही बनेगा, माइनस का 20 माइनस का 35। अच्छा, अब मेरे भाई -15 प्लस 14 कितना हो जाएगा, -1 का पावर 3 -1 ही होता है, ये -1 हो जाएगा। और मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये माइनस है, यहां से गुना करके यहां से जोड़ घटाव करके क्या आ जाएगा, ये -20 -35, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का कितना हो जाएगा 55, ये दोनों जोड़ घटाव करके क्या बना लेगा, 20 30 50, माइनस का 55 बना लेगा, माइनस का 55। और तुम बताओ मेरे भाई ये माइनस का 35 माइनस का 55 ये गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 35 गुना में 55 आ जाएगा, 35 गुना में 55, यही हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई मैं यूनिट डिजिट भी मैच करा सकता हूँ 4, लेकिन 2 यूनिट डिजिट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, 4 4 वाला। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं इसका गुना कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो तुम ये बताओ मेरे भाई, ये -1 प्लस है, ये -1 प्लस है, ठीक है। अच्छा मैं 35 गुना 55 का गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, सर यूनिट डिजिट पे तो 5 ही आने वाला है, 5 ही आने वाला है, ठीक है, 5 ही आने वाला है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई ये जो संख्या आएगा वो तो बड़ा आएगा, वो तो बड़ा आएगा, और ये एक जो है वो -1 है, ये तो छोटा है 1 है इससे, तो ये घटेगा तो यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा, यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब ये बड़ा संख्या में से 1 घटेगा तो संख्या कुछ भी रहे उसके यूनिट डिजिट पे 4 ही बनने वाला है, 4 ही, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव में बनेगा, पॉजिटिव में, क्योंकि बड़ा में से छोटा घट रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव। तो तुम बताओ मेरे भाई ऐसा संख्या बताओ जिसके यूनिट डिजिट पे 4 हो और पॉजिटिव में हो, तो यूनिट डिजिट पे 4 वाला ये दोनों तो होगा नहीं, तो ये दोनों, लेकिन ये निगेटिव में ये पॉजिटिव में, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो देखना मेरे भाई ध्यान से, ये 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। x प्लस वाई का मान दे रखा है 14,
तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 42xy का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है। अब हमारे पास डाटा सिर्फ है x प्लस वाई और हमसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 42xy, ठीक है। तो मेरे भाई मैं x और y का मान अलग से तो ला भी नहीं सकता हूं। तो मेरे भाई हमारे पास जो डाटा में इंफॉर्मेशन है, इसी डाटा से काम करके तुम ऐसा पूरा का पूरा बना लो। इसमें एक्स और वाई का मान अलग से लाके इसका वैल्यू डालोगे, वो कभी आएगा ही नहीं। हमको क्या करना है, इस डाटा में ही ऐसा काम करना है कि ये पूरा का पूरा बन जाए, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। यानी जो हमको निकालना है उसमें पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3, तो इसमें काम करके हमको पावर 3 लाना होगा, पावर 3। तो तुम बताओ मेरे भाई हमारे पास डाटा क्या है? सर हमारे पास डाटा है x प्लस वाई बराबर कितना है मेरे भाई? 14 है, 14। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं दोनों तरफ से पावर 3 करता हूं, मैं दोनों तरफ से पावर 3 करता हूं, दोनों तरफ से पावर 3 करता हूं, क्यों किया पावर 3? जब तक पावर 3 नहीं करेगा तब तक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू में कैसे आएगा? तो पावर 3 हमको करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर जैसे ही मैं दोनों तरफ से पावर 3 करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? सर ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बन जाएगा। तो इसको खोलना जरा, ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy, कॉमन वाला फॉर्म 3xy इंटू में x प्लस वाई। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। और इधर से मेरे भाई 14 का क्यूब खोलेगा तो कितना हो जाएगा? 14 का क्यूब होता है 2744 होता है, 2744। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको क्या लाना है? हमको लाना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 42xy, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 42xy। एक्स क्यूब भी आ गया, वाई क्यूब भी आ गया, ये एक्स वाई वाला टर्म आ गया, एक्स वाई वाला टर्म। लेकिन मेरे भाई हमको एक्स वाई ही रखना है, तो ये x प्लस वाई को यहां से गायब करना पड़ेगा, तभी तो हमारे जो डिमांड है उसमें एक्स क्यू वाला टर्म है, वाई क्यू वाला टर्म है और एक्स वाई वाला टर्म है। तो एक्स क्यू वाई क्यू एक्स वाई वाला टर्म तो है, तो इसी को ना हटाना पड़ेगा एक्स प्लस वाई को। ये जब तक हटेगा नहीं तब तक हमारा एक्स वाई वाला टर्म बनेगा ही नहीं। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मैं एक्स प्लस वाई को हटा सकता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब और 3xy। तुम बताओ मेरे भाई, ये x प्लस वाई हटेगा तभी तो कुछ ना कुछ आएगा। x प्लस वाई हमको नहीं चाहिए, इसको हटाओ पीछे से, कहीं ना कहीं से हटाओ इसको। तो तुम बताओ मेरे भाई, x प्लस वाई की जगह पे कितना दे रखा है? 14 दे रखा है ना, ये कहीं ना कहीं से हट जाएगा, पीछे से ही हटेगा जो डाटा दे रखा है। x प्लस वाई को मैंने हटा लिया, इसका जगह पर 14 लिख लिया। ये बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू किसके बराबर है? 2744 के बराबर में। तो यहां से क्या आ गया मेरे भाई बताना? सर ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और 14 तिहाई हो गया 42xy। इसी का वैल्यू मेरे भाई दे रखा है 2744। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? डायरेक्ट यही आ गया ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 42xy, इसी का मान डायरेक्ट आ गया 2744। ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई ये भी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। y बराबर है 2x प्लस 1, y बराबर है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो हमको क्या निकालना है मेरे भाई? हमको क्या निकालना है? 8x की पावर 3 माइनस वाई क्यूब प्लस का 6xy का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई, x और y का मान अलग अलग आएगा नहीं जो मैं इसमें पुट करूंगा, ठीक है। डायरेक्ट ये पूरा का पूरा डाटा का ही मान आएगा, ये डायरेक्ट पूरा का पूरा डाटा का ही मान आएगा। और ये पूरा का पूरा डाटा का मान कैसे आएगा? जो क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है वहीं से ये डाटा का पूरा मान आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है? y बराबर 2x प्लस 1 है और हमको लाना क्या है? हमको लाना क्या है? ये वाला पूरा का पूरा लाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें है क्या? इसमें है क्या? सर x की पावर 3 लगा हुआ है, x की पावर 3, और y की पावर भी 3 लगा हुआ है, y की पावर 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं क्या ऐसा करूं कि ये हमको मिल जाएगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो मेरे भाई ध्यान से, पावर 3 तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहां पर है मेरे भाई 8x की पावर 3 का मतलब 2x का पावर 3 होता है। तो ये मेरे भाई 2x की पावर 3 माइनस का वाई क्यूब, माइनस का वाई क्यूब। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं ऐसा करता हूं, एक को मैं इधर भेज देता हूं और 2x माइनस वाई को मैं एक जगह लगा लेता हूं। 2x माइनस वाई को एक जगह लगा लिया तो 2x और y को इधर भेज दिया तो 2x माइनस वाई, एक को मैं इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। ठीक है भाई, अब मैं पावर 3 करूंगा, पावर 3, जैसे ही मैं पावर 3 करूंगा तो 8x क्यूब पे पहुंच जाऊंगा और इसका पावर 3 करूंगा तो y क्यूब पे पहुंच जाऊंगा, ये वाला हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, हमको पावर 3 खोलना है, पावर 3, दोनों तरफ से पावर 3 खोल लो, दोनों तरफ से पावर 3 खोल लो, दोनों तरफ से पावर 3 खोल लो। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर जैसे ही मैं इसका पावर 3 किया
जैसे इसका मैं पावर 3 किया तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, a माइनस बी के होल क्यूब का। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब। तो 2x की पावर 3 ये कितना हो जाएगा 8x क्यूब, a क्यूब माइनस का हो जाएगा b क्यूब, माइनस का हो जाएगा b क्यूब, ठीक है, माइनस का हो जाएगा 3ab 2xy 3ab इंटू में a माइनस बी, इंटू में a माइनस बी, अरे यही तो बनेगा। और इधर से -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 ही होगा, ठीक है। अच्छा अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमको क्या लाना है 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और xy में रिश्ता लाना है xy में। तो यहां से तो xy तो दिख रहा है, लेकिन ये वाला हमारे है ना, ये वाला हमको समस्या खड़ा कर रहा है 2x माइनस 1, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इसको यहां से हटा लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा। चलो मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा बताना। सर ये 8x क्यूब माइनस का वाई क्यूब, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 दूना 6xy, 6xy, ठीक है। और इसको मैं पीछे से हटा लूंगा, 2x माइनस वाई की जगह पर ही कितना लिखा हुआ है, ये 2x माइनस वाई की जगह पर ही है -1 बराबर का हो जाएगा -1। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन गया, ये यहां से क्या बन गया, ये सर 8x क्यूब माइनस का वाई क्यूब, और ये प्लस का 6xy बन गया। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई -1 दे रखा है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 6xy, तो इसी का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई -1 आ गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि लगाना है कि मैं किसके साथ आपस में लगाऊं, किसके साथ होल क्यूब बनाऊं, ठीक है। देखो मेरे भाई अगर तुम y और x में होल क्यूब नहीं बनाएगा, y और x में होल क्यूब नहीं बनाएगा, तो xy का मिलन होगा ही नहीं, हमको xy भी लाना है, ठीक है, हमको xy भी लाना है। तो एक को इधर ले जाता तो xy का मिलन ही नहीं होता, x और y दोनों को लाना था, x क्यूब y क्यूब और xy को भी लाना था, तो y और x में ही तो रिश्ता बनाना पड़ेगा। ये y और x को एक साथ लपेट लेगा तब ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab करेगा तो xy में रिश्ता बन जाएगा, नहीं तो y माइनस, अगर तुम एक को इधर ले आओगे तो ये y -1 हो जाएगा, इधर 2x हो जाएगा। बड़ा होल क्यूब लगाओगे, होल क्यूब लगाओगे तो a क्यूब b क्यूब तो बन जाएगा, लेकिन xy वाला टर्म आएगा ही नहीं। इसलिए सोच समझ के लगाना है कि किसको किसके साथ सेट करके उसके बाद पावर 3 चढ़ाना है, ठीक है। अच्छा देखना मेरे भाई, चलो मेरे भाई 117 नंबर क्वेश्चन पे आते, जरा 117 नंबर क्वेश्चन पे आते मेरे भाई, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी बात ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कह रहा है, x बराबर है √2 + 1, x बराबर है √2 + 1, y बराबर दे रखा है √2/3। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, x - 2y - 1 इंटू में x² + 4y² प्लस का 2xy माइनस का 2x माइनस 2y + 1 का मान क्या होगा। अब मेरे भाई इतना बताओ, ये जो हमको दे रखा है इसका मान बताना है क्या होगा। अब ये बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहां से x और y का मान इसमें पुट कर दूंगा, x और y का मान पुट कर दूंगा, तो मेरा कैलकुलेशन तो बहुत बढ़ जाएगा ना, मेरा कैलकुलेशन तो बहुत बढ़ जाएगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका हमको सरलतम रूप लाना होगा, सरलतम रूप, छोटा से छोटा रूप लाना होगा। और इसका छोटा से छोटा रूप तभी आएगा, इसका छोटा से छोटा रूप तभी आएगा जब इसका फॉर्मेट पकड़ेगा, फॉर्मेट, ठीक है मेरे भाई। जैसे ही फॉर्मेट पकड़ेगा तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक इसका छोटा से छोटा रूप आ जाएगा। जैसे ही छोटा रूप आएगा तो एक्स और वाई का मान हम तब जाकर पुट करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुम ये देखो सबसे पहले किसमें फॉर्मेट किसका बन रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई किसका फॉर्मेट बन रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां जो आगे खड़ा है x - 2y - 1 है, ठीक है। देखो ये 3 गो डाटा है, 3 गो, इसमें से दो डाटा को हम एक साथ पकड़ लेंगे और एक डाटा को एक साथ पकड़ लेंगे तो आगे में a - b हम बना सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आगे में मैं a - b बना सकता हूं। अब मैं किसको दो को पकड़ू, ध्यान से समझना मेरे भाई, इस 3 डाटा में से 2 को पकड़कर a - b बनाना है, a - b। तुम बताओ मेरे भाई, उसका टेंशन छोड़ो, पहले इसको बनाओ a - b कैसे बनेगा। तो a - b का तरीका एक हम ऐसे पकड़ सकते हैं
कि x माइनस टू वाई को एक जगह खींच लेंगे और मेरे भाई -1 को एक जगह खींच लेंगे। एक तरीका ये बन सकता है। अच्छा मेरे भाई दूसरा तरीका बन सकता है इसका, दूसरा तरीका बन सकता है कि x को मैं एक के साथ लपेट लूं तो x माइनस वाई एक जगह हो जाएगा, x माइनस वाई एक जगह हो जाएगा और ये मेरे भाई 2y एक जगह हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये दो तरीका से मैं ऊपर में इधर वाला जो डाटा है उसको मैं a माइनस बी बना सकता हूं, a माइनस बी, यानी इसको a इसको b बना सकता हूं, इसको a इसको b बना सकता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं किसको बनाऊं, मैं किसके साथ इसका डाटा लगाऊं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इसको a और इसको b बनाता हूं तो अंदर में इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर बाहर में a माइनस बी खड़ा है तो अंदर में होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का a b, यही अंदर में होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको a इसको b मानता हूं तो अंदर में a स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर क्या बन जाएगा सर, x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 4xy, ये बन जाएगा अंदर में a स्क्वायर, a स्क्वायर ये बन जाएगा। अब मेरे भाई तुम अंदर में चेक करो, अंदर में चेक करो क्या ऐसा वाला बन रहा है अंदर में, क्या ऐसा वाला a स्क्वायर खोलने पर ऐसा वाला डाटा अंदर में बन रहा है सर, अंदर में x स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, 4y स्क्वायर भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई अंदर में तो 2xy बन रहा है, यहां तो 4xy बनेगा, यहां तो 4xy बनेगा, तुम मेरा बात समझ रहा है। और आगे खोलेगा और आगे खोलेगा तो a स्क्वायर खुल गया, प्लस का b स्क्वायर खुल जाएगा एक, और इसके बाद मेरे भाई प्लस का ए बी हो जाएगा, ए बी तो एक का गुना इसमें होगा तो x माइनस टू आई तो होगा, ये मैंने पूरा खोल के बता दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ऐसा वाला शक्ल बना रहा है, एक्स स्क्वायर वाई 4y स्क्वायर तो ठीक है, ये प्लस का 2xy बन रहा है, यहां से तो माइनस का 4xy बनेगा और आगे xy का जाती भी नहीं है जो है ना 2xy बना दे। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला कॉम्बिनेशन तो हमारा नहीं होगा, ये वाला कॉम्बिनेशन तो हमारा नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये वाला कॉम्बिनेशन पे चेक करते हैं, अगर हमारा a x माइनस वाई हुआ और अगर हमारा b 2y हुआ तो अंदर में क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का a b होना चाहिए। तो a स्क्वायर जैसे ही हम खोलेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर खुल गया। इसके बाद मेरे भाई प्लस का b स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर। इसके बाद मेरे भाई a स्क्वायर b स्क्वायर खुल गया, इसके बाद प्लस का ए बी खोलेंगे, प्लस का ए बी, प्लस का ए बी, जैसे ही मैं ए बी खोलूंगा तो ये 2y का गुना x में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2xy, फिर उसके बाद मेरे भाई माइनस का हो जाएगा 2y। तो क्या अंदर में ये वाला पार्टी बन रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, अंदर में ये वाला बन रहा है सर, एक्स स्क्वायर ठीक है, 4y स्क्वायर 4 स्क्वायर y स्क्वायर भी ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 2x भी है, ठीक है, प्लस का 2xy प्लस का 2xy भी है, इसके बाद मेरे भाई माइनस का 2y भी है, माइनस का 2y भी है, और लास्ट में प्लस 1 का प्लस 1 का भी है। मेरे भाई अंदर में ये वाला डाटा पे मैच खा रहा है, ये वाला डाटा पे मैच नहीं खा रहा है, तो मैं इसका कॉम्बिनेशन पता लगा लिया, मैं इसका कॉम्बिनेशन पता लगा लिया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसका कॉम्बिनेशन पता लगा लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, किसके साथ ये कॉम्बिनेशन बनाएगा उसका मैं पता लगा लिया, a माइनस बी किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा उसका मैं पता लगा लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा सर, x माइनस 1 एक साथ हो जाएगा और माइनस का 2y एक साथ हो जाएगा, यही कॉम्बिनेशन बनेगा ना, अरे यही तो कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छा ये अंदर में हो गया मेरे भाई a माइनस बी, ये अंदर में इधर हो गया a माइनस बी। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये बताओ मेरे भाई, ये x माइनस a 1 क्या है सर, इसको अगर मैं a मानता हूं, इसको अगर मैं b मानता हूं, तो अभी मैं बताया हूं कि अगर हमारा बाहर में a माइनस बी है तो अंदर में क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होना चाहिए। जब मैं इसको खोलूंगा, जब मैं इसको खोलूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यही बनेगा, पीछे मैं दिखाया हूं, पीछे मैं दिखाया हूं, ये यही बनेगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर और प्लस का 2xy माइनस का 2x माइनस का 2x और प्लस का y माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2y प्लस 1, ये अंदर में यही बनेगा, मैं पीछे अभी दिखाया हूं। अब तुम बताओ मेरे भाई, आगे में खड़ा है a माइनस बी, आगे में खड़ा है a माइनस बी, ये a माइनस बी आगे में खड़ा है, तो अंदर में यहां से यहां तक क्या बनेगा, अंदर में यहां से यहां तक बन रहा होगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी बन रहा है, ए बी में पीछे करके दिखाया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये यहां से यहां तक किसका फॉर्मेट पकड़ लिया सर, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है,
तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट होता है? ये तो ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है। तो क्या मैं ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दूं? क्या मैं ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दूं? अब तुम बताओ मेरे भाई ए के जगह पे क्या है? ए के जगह पे क्या है सर? ए के जगह पे x माइनस वन है, तो इसका क्यूब माइनस बी के जगह पे क्या है? बी के जगह पे 2i का क्यूब है, 2i है तो इसका क्यूब। इसका फॉर्मेट पकड़ाने के बाद यही तो बनेगा मेरे भाई। इतना लंबा चौड़ा डाटा को मैंने सिमटा कर ये वाला बना दिया, ये वाला। ठीक है, अब तुम ये बताओ मेरे भाई, यहां से अब हमको आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब मैं आसानी से यहां पर वैल्यू पुट कर सकता हूं क्योंकि ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई x माइनस वन, ये प्लस वन उधर जाएगा तो x माइनस वन, एक्स माइनस वन का वैल्यू कितना है? रूट टू, और रूट टू का पावर 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2, ये बन गया। अच्छा, माइनस माइनस, तुम बताओ मेरे भाई y का वैल्यू कितना है? रूट 2 बट्टा 3, ये y का वैल्यू है रूट 2 बट्टा 3, ये y का वैल्यू है रूट 2 बट्टा में 3, यही है। और इसका पावर 3 है मेरे भाई, इसका पावर 3 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। ये कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? 2 रूट 2 माइनस, अब यहां पे पावर 3 लगा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबके ऊपर पावर 3 चिपका दो, 2 के ऊपर पड़ेगा तो 8 बन जाएगा, रूट 2 के ऊपर पावर 3 बनेगा तो ये बन जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, और 3 के ऊपर पावर 3 पड़ेगा तो ये बन जाएगा 27। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या आ गया? यहां से बटा पड़का घटा हुई तो आ गया, ये 27 हमारा एलसीएम हो जाएगा 27। 27 का गुना सीधा इसमें करोगे तो ये बन जाएगा 54 रूट 2, 54 रूट 2 माइनस माइनस, ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही है, तो ऊपर वाला सीधा उतर जाएगा। तो 8 गुना 2 हो जाएगा 16 रूट 2, 8 गुना 2 हो जाएगा 16 रूट 2। और तुम बताओ मेरे भाई 54 रूट 2 में से 16 रूट 2 घटेगा तो 14 में से 6 चला गया तो 8, 4 में से 38 हो जाएगा 38, ये हो जाएगा मेरे भाई 38 रूट 2 बटा का 27, 38 रूट 2 बटा का 27। तो कौन सा ऑप्शन इससे ज्यादा छोटा होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। चाहे तुम इसका मान बोलो चाहे तुम इसका मान बोलो, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज। तो इसी का वैल्यू बन जाएगा क्या? 38 रूट 2 बटा में 27, ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल पे आते मेरे भाई। ये क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 4x प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है, चलो मेरे भाई ये क्या कहना चाह रहा है? 4x प्लस 3 बराबर 0 है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका मान बताओ क्या होगा। ठीक है, इसका मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से समझना हमारी बात। इसका जो हमको वैल्यू पूछ रहा है ये पक्का फॉर्मेट पकड़ेगा, और फॉर्मेट पकड़ने के बाद ये भी छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा, जैसे ही छोटा होगा तो ऑटोमेटिक हम लोग यहां से इसका इस्तेमाल करके हम उसका मान निकाल लेंगे। इसका मान निकालने के लिए पहले इसको छोटा करो, छोटा। कहीं पे फॉर्मेट दिख रहा है क्या? कहीं पे फॉर्मेट दिख रहा है क्या? फॉर्मेट पकड़ाओ, फॉर्मेट। सर ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर बनना है, नीचे में एक्स क्यू माइनस ए क्यू बनना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये नीचे में एक्स क्यू माइनस ए क्यू को जब मैं खोलूंगा, यहां तो फॉर्मेट बनना है ना, एक्स क्यू माइनस ए क्यू को जब मैं खोलूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? एक्स क्यू माइनस ए क्यू को खोलूंगा तो नीचे में बन जाएगा एक्स माइनस ए, नीचे में बन जाएगा एक्स माइनस ए, और इधर हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए एक्स, यही तो बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी तो बनता है। तो इधर हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का ए एक्स, यही बनेगा। इसको खोलने के बाद ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू खुल गया, ये बन गया। अब तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों डाटा तो सेम है ना, ये दोनों डाटा तो सेम है, तो ये फाइनल कैलकुलेशन करके यहां से कितना मिल गया? सर यहां से फाइनल कैलकुलेशन करके x माइनस ए मिल गया, x माइनस ए। ठीक है, अच्छा मेरे भाई इसमें आना, जरा इसमें आना। यहां पर भी वही बात है, एक्स क्यू प्लस ए क्यू जैसे ही खुलेगा तो x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का x कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे क्या बन जाएगा? x प्लस ए बन जाएगा। और यहीं पे जो मेरे भाई है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए एक्स, यही वाला डाटा इससे कट जाता है। ठीक है, ये वाला खुलने के बाद ये बन जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहां से कितना बन गया? यहां से कितना बन गया? 1 बट्टा एक्स प्लस ए बन गया, 1 बट्टा एक्स प्लस ए। ठीक है, चलो मेरे भाई हमको मान निकालना है इसका। मैंने इसको छोटा करके ये बना दिया, छोटा करके ये बना दिया, दोनों सेम चीज है। अच्छा मेरे भाई फिर भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमको और आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों में क्या एलसीएम लगेगा? ये दोनों में क्या एलसीएम लगेगा? x माइनस ए गुना में x प्लस ए, दोनों अलग अलग चीज है, सीधा सीधा गुना कर दो। x माइनस ए एक्स प्लस ए, जब ये दोनों का एलसीएम लगेगा तो ये दोनों गुना होकर क्या बन जाएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स प्लस का ए बच जाएगा, एक्स प्लस का ए माइनस एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कट जाएगा तो एक्स माइनस ए यहाँ बच जाएगा, एक्स माइनस ए यहाँ बच जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका कोट तोड़ूंगा तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा और माइनस ए और माइनस ए ऊपर में कितना बन जाएगा, 2a और बटा में नीचे कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा नीचे में। ठीक है मेरे भाई, यानी जो चीज ये पूछ रहा था वही चीज ये है, जो चीज ये पूछ रहा था वही चीज ये है, जो ये है वो ये है, वो ये है वो ये है, सब चीज सेम है, चाहे इसका मान बोले चाहे इसका मान बोले, यानी हमको इसी का मान पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या होगा 2a बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान क्या होगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, जो डाटा दे रखा है वो दे रखा है 4x प्लस 3a बराबर 0, 4x प्लस 3a बराबर 0 और इसका जो मान पूछ रहा है, इसका जो मान पूछ रहा है वो a के फॉर्म में, a के फॉर्म में सब जगह a मौजूद है, इसका मतलब मेरे भाई इसका जो मान पूछ रहा है वो a के फॉर्म में पूछ रहा है, a के फॉर्म में पूछ रहा है, इसका मान a के फॉर्म में पूछ रहा है, तो हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, ये x को यहां से गायब करना पड़ेगा, ये x को गायब करना पड़ेगा, मान तो इसका आ चुका है, मान तो ऑलरेडी इसका आ चुका है, बस ये a x बीच में घुस गया हुआ है, ये x बीच में घुस गया हुआ है, x को जैसे ही गायब करोगे तो हमारा आंसर a के फॉर्म में आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई x को मैं कैसे गायब करूं, इसकी सहायता से गायब कर लो मेरे भाई, ये 4x बराबर 3a को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3a हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3a बटा में 4 हो जाएगा x का मान, यहां से x का मान आ गया, जैसे ही यहां से x का मान आया उसको यहां पुट कर दो, उसको यहां पुट कर दो मेरे भाई। तुम बताओ x का मान जैसे मैं यहां पुट करूंगा, x का मान जैसे मैं यहां पुट करूंगा तो बताओ मेरे भाई पूरा मेरा डाटा a में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो x का मान मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना 2a, ये x का मान मैं यहां पे पुट कर रहा हूं 2a और यहां पर है एक्स स्क्वायर, x की जगह कितना लाया मैं, माइनस 3a बट्टा 4, माइनस 3a बट्टा 4 लाया, तो इसका स्क्वायर करना है। ठीक है मेरे भाई, जहां जहां x है वहां वहां हटा लो, x को मैंने यहां से इसका वैल्यू माइनस 3a बट्टा 4 यहां पे पुट कर लिया, इसके बगल में कौन खड़ा हो जाएगा, इसके बगल में कौन खड़ा हो जाएगा मेरे भाई, इसके बगल में कौन खड़ा है, ए स्क्वायर खड़ा है, ए स्क्वायर, बस इसका कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कैलकुलेशन करने पे क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक ही बार में कैलकुलेशन करूंगा, ये स्क्वायर जैसे मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 16, नीचे में हो जाएगा 16 और 16 इसका एलसीएम भी बनेगा, 16 ऊपर भी जाएगा तो 16 ऊपर में चला जाएगा तो हो जाएगा 32a। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें क्या बच गया, 9a स्क्वायर बटा में 16। ठीक है, अगर मेरे भाई 16 तो एलसीएम लेके चल ना, 16 तो ऊपर चला गया, लेकिन 16 एलसीएम में लगाऊंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा 9a स्क्वायर माइनस माइनस, और मेरे भाई 16 एलसीएम लगाने पे, 16 एलसीएम लगाने पे ये तो 9 स्क्वायर हो जाएगा और 16 का गुना इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूं, इसको मैं और सॉल्व करता हूं तो क्या बन जाएगा, 32a बटा में 9a स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 7a स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई a से एक a तो खत्म हो गया ना, और ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, ये बन जाएगा माइनस 32 बटा में 7a, माइनस 32 बटा में 7a। तो फाइनली मेरे भाई, फाइनली मेरे भाई इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा वो ये बनेगा, या फिर इसका जो मान होगा वो ये बनेगा, सब बात सेम है, सब बात सेम है, इसी का मान या तो ये होगा नहीं तो इसी को मैं आगे तोड़ ताड़ के वो लाया हूं, तो फाइनली इसका मान क्या बन गया, माइनस 32 बट्टा 7a बन गया, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई चलो मेरे भाई सवाल नंबर 19 पे आते हैं, सवाल नंबर 19 पे ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस 3 बट्टा एक्स बराबर है 27 बट्टा 2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसके बाद है मेरे भाई 3x प्लस 1 बट्टा एक्स क्यूब बराबर 27 बट्टा 2 इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही तो मान चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही तो मान चाहिए। ये 6 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है,
तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, ये जो डाटा दे रखा है ये डाटा है क्या? ये डाटा है क्या मेरे भाई? ध्यान से सुनना हमारी बात। ये डाटा है क्या, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। देखो यहां पर है मेरे भाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। अगर मैं इसको ए मानता हूं, अगर मैं इसको ए मानता हूं, तो ये एक्स क्यूब हमारा है ना, ये एक्स को ए मानता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे भाई ए क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब हो जाएगा ए क्यूब। और इधर से मेरे भाई हमको ये बताओ कि 1/x³ को 1/x³ को क्या हम 1/x³ लिख सकते हैं? अरे होल 3 लिख सकते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई 1/x को अगर मैं b मानता हूं, b, तो ये वाला डाटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई एक बी क्यूब, ये हो जाएगा मेरे भाई ए क्यूब। तो तुम बताना मेरे भाई ए क्यूब इधर खा रहा है, बी क्यूब उधर खा रहा है, ए क्यूब बी क्यूब हो गया, ए क्यूब बी क्यूब हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला डाटा क्या है? ये वाला डाटा क्या है? ये वाला डाटा क्या है? 3/x। ये 3/x क्या है? देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमको दिख रहा है, तो ये वाला डाटा और ये वाला डाटा कुछ और नहीं, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा कुछ और नहीं, कोई इन दोनों में से एगो 3a² भी होगा और एक मेरे भाई 3a², 3ab का स्क्वायर होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ए क्यूब बी क्यूब हमको दिख गया, तो 3a² भी क्या होना चाहिए? 3a²। ए के जगह पे x है तो x², और b के जगह पर कितना है मेरे भाई? 1/x है, 1/x। तो तुम बताओ मेरे भाई ये तो कट ही जाएगा। तो 3x, 3x ये मेरा क्या है? 3x मेरा ये क्या है सर? यही तो हमारा है 3a²b, यही तो है 3a²b। तो मेरे भाई ये 3/x क्या होगा? ये 3/x क्या होगा सर? ये 3ab² होगा, फिर 3ab² होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, मेरे पास ए क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब था, तो उस ए क्यूब और बी क्यूब से ए क्यूब और बी क्यूब को पकड़ कर मैंने ये पता लगा लिया कि ये 3/x क्या है और ये 3x क्या है। तो ये 3a² भी है और 3/x मेरा मेरे भाई 3ab²। ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब हमको ये बताओ मेरे भाई, मेरा फॉर्मेट तो दिख गया, मेरा फॉर्मेट तो दिख गया, मेरा फॉर्मेट तो दिख गया। यहां खड़ा है ए क्यूब प्लस 3ab² और उधर खड़ा है मेरे भाई बी क्यूब प्लस 3a²b। तो मेरा फॉर्मेट तो दिख गया, लेकिन मेरा फॉर्मेट एक साथ है नहीं, वो उधर भटक रहा है, ये इधर भटक रहा है। ये दोनों फॉर्मेट को एक साथ जब मैच कराऊंगा तभी तो हमारा फुल फॉर्मेट बनेगा, और हमारा फुल फॉर्मेट बनेगा तभी तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों को मैं कैसे मैच कराऊंगा मेरे भाई? ध्यान से सुनना, ये दोनों को मैं एक साथ कैसे मैच कराऊंगा? देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां कोई बटा वाला चीज नहीं है, कि बटा वाला चीज नहीं है कि सी एंड डी रूल लगा लेंगे, यहां पे नॉर्मल है, बटा नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई ए क्यूब प्लस 3ab², और यहां पे मेरे भाई है बी क्यूब प्लस का 3a²b। इस दोनों को मैं कैसे मैच कराऊंगा? कैसे मैच कराऊंगा मेरे भाई? तो क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड। जैसे ही तुम ऐड करेगा दोनों को, जैसे ही तुम दोनों डाटा को ऐड करेगा, जैसे ही दोनों डाटा को ऐड करेगा इसको और इसको, तो ये हमारा फुल फॉर्मेट दिख जाएगा, फुल फॉर्मेट। इसका टेंशन छोड़ो, ए क्यू प्लस बी क्यू का पहले इस फॉर्मेट पे नजर भिड़ाओ, फॉर्मेट पे। ये दोनों को जैसे ही ऐड करेगा मेरे भाई तो क्या बन जाएगा सर? ऐड करने पे बन जाएगा, इधर से आ जाएगा x³ प्लस का 3/x। एलएचएस को एलएचएस में जोड़ देना है, एलएचएस को एलएचएस में, इधर से आ जाएगा मेरे भाई, इधर से आ जाएगा 3x और प्लस का मेरे भाई आ जाएगा 1/x का होल क्यूब। अरे जोड़ने के बाद यही तो आएगा, जोड़ने के बाद यही तो आएगा। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैंने एलएचएस को एलएचएस में जोड़ दिया तो आरएचएस आरएचएस में जुड़ जाएगा, ये दोनों अलग अलग जुड़ जाएगा। तू बताओ मेरे भाई, यहां भी 27/2 है, यहां भी 27/2 है, तो क्या मैं 27 दोनों में से कॉमन ले लू? तो अंदर में क्या बचेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जोड़ना ही तो है, इधर से बचेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो तुम बताओ मेरे भाई बी क्यूब से बी क्यूब कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 2a³ बन जाएगा, 2a³, और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो फाइनल ये क्या बन गया मेरे भाई? फाइनल ये क्या बन गया? ये बन गया फाइनल 27a³। ये फाइनल बन गया 27a³। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तो ये फॉर्मेट ही बन रहा है, ये तो फॉर्मेट ही बन रहा है, a³, ये b³ और ये मेरे भाई 3a² भी है और ये 3ab² है। तो यहां से यहां तो हमको फॉर्मेट ही दिखाई दे रहा है। तो ये फॉर्मेट जब भी हमको दिखेगा, हम किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे मेरे भाई? हम किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a हमारा क्या है? a हमारा x है, x, a हमारा x है, और मेरे भाई b हमारा क्या है? 1/x है। तो a प्लस बी का होल क्यूब भी तो बनेगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब भी तो बनेगा, और इसी का वैल्यू है मेरे भाई 27a³। 27a³ मेरे भाई इतना बताओ, पावर 3 अगर उधर चला जाएगा, पावर 3 अगर उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा सर? क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट।
तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 a की पावर 3, क्यूब रूट ऑफ 27 a की पावर 3, और 27 का क्यूब रूट होता है 3, और a की पावर 3 का क्यूब रूट हो जाएगा a। तो यहां से मेरे भाई x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 3a आ गया, 3a। ठीक है मेरे भाई, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है, अभी तो कुछ आया ही नहीं है, अभी तो x प्लस 1/x है, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा इतना बताओ, ये दोनों डाटा को मैंने जोड़ा, ये दोनों डाटा को जैसे ही मैंने जोड़ा तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गया x प्लस 1/x बराबर 3 है। अच्छा मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस दोनों डाटा को घटाऊंगा तो क्या इंफॉर्मेशन आएगा, अगर मैं दोनों डाटा को घटाऊंगा तो क्या इंफॉर्मेशन आएगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं दोनों डाटा को घटाऊंगा तो यहां से क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 3/x, एक्स क्यूब प्लस का 3/x। और मेरे भाई इसको घटाना है, एलएचएस को एलएचएस से घटाना, तो माइनस इसके आगे खड़ा हो जाएगा, ये पार्टी के आगे, तो दोनों निगेटिव पकड़ लेगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 3x, और ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 1/x का होल क्यूब। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, एलएचएस में यही तो बनेगा। अच्छा मेरे भाई बताना आरएचएस में क्या बनेगा अगर मैं घटाऊंगा दोनों को, तो सर 27/2 तो कॉमन ही आ जाएगा, 27/2 तो कॉमन ही आ जाएगा, और इसमें से ये घटेगा, 27/2 तो कॉमन ही है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये माइनस का ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, तो माइनस का ए क्यूब प्लस का ए क्यूब खत्म हो जाएगा, तो बी क्यूब प्लस बी क्यूब यहां से कितना बन जाएगा, यहां से कितना बन जाएगा 2b क्यूब बन जाएगा, 2b क्यूब, तो ये खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ये खत्म हो जाएगा। तो यहां आ गया मेरे भाई 27b क्यूब, 27b क्यूब आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट दिख गया, ये किसका फॉर्मेट दिख गया, तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट दिख गया। तो सर यही तो हमारा ए है, यही तो हमारा ए है, यही तो हमारा बी है, और तुम बताओ मेरे भाई ये वाला पार्टी क्या था, ये वाला पार्टी क्या था सर, ये था 3a² और ये वाला पार्टी क्या था, ये वाला पार्टी क्या था सर, ये था 3ab²। तो किसका फॉर्मेट दिख गया ये सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² भी प्लस का 3ab², ये फॉर्मेट किसका होता है मेरे भाई, ये फॉर्मेट किसका होता है सर, ये फॉर्मेट होता है a माइनस बी के होल क्यूब का, a माइनस बी के होल क्यूब का। तो a की जगह कितना x माइनस बी की जगह कितना 1/x, और उसका पावर 3 हो जाएगा, उसका पावर 3, उसी का वैल्यू मेरे भाई उधर से कितना बन जाएगा, इधर से बन जाएगा 27b क्यूब बन जाएगा, 27b क्यूब। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पावर 3 अगर उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, ये पावर उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। तो यहां से बताना मेरे भाई x माइनस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 27 का घनमूल होता है 3 और b क्यूब का घनमूल हो जाएगा b, तो मेरे भाई यहां से बन जाएगा x माइनस 1/x का वैल्यू 3b बन जाएगा, 3b। तो यहां से हमको इतना बताओ, यहां से हमको इतना बताओ कि एक वैल्यू आया x प्लस 1/x बराबर 3a, दूसरा वैल्यू मेरे भाई आया x माइनस 1/x बराबर 1/x बराबर 3b। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब मैं इस दोनों डाटा का करूं तो क्या करूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दोनों डाटा का मैं करूं तो क्या करूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमको क्वेश्चन में क्या लाना है, हमको क्वेश्चन में क्या लाना है, a² माइनस b² का मान लाना है, a² माइनस b² का। तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों डाटा मेरे पास आ गया, जोड़ने पर ही आया घटाने पर आया। अब तुम बताओ मेरे भाई पहले a² का एंट्री कराओ, a² का, ये a² का एंट्री कैसे होगा और b² का एंट्री कैसे होगा, तुम इतना बता दो मेरे भाई, a² का एंट्री कैसे होगा और b² का एंट्री कैसे होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये स्क्वायर का एंट्री तभी होगा जब हम इधर से क्या करेंगे, दोनों तरफ से इसमें होल स्क्वायर करेंगे, ये दोनों तरफ से होल स्क्वायर इसमें भी करेंगे और इधर से भी मेरे भाई इसमें भी होल स्क्वायर करेंगे, तभी तो a² b² का एंट्री होगा, तभी तो a² b² का एंट्री होगा। पहले a² b² का एंट्री कराओ, बाद में हम जोड़ घटाओ कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें अगर दोनों तरफ से तुम होल स्क्वायर करता है तो इधर क्या बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा सर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे खोल टूट जाएगा, इसको मेरे भाई खोलना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या बन जाएगा यहां से सर, a² और प्लस का b² 1/x², यही तो बनेगा b², और मेरे भाई बन जाएगा प्लस का 2ab, 2x गुना 1/x तो कट ही जाना है, तो 2 बन जाएगा 2ab बराबर बराबर, इधर से क्या बन जाएगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर खोलेगा तो 9a² हो जाएगा, 9a², ठीक है मेरे भाई, a² का एंट्री हो गया। चलो मेरे भाई इसमें मेरे भाई इसको खोलना जरा, यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोलेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, a² प्लस का b² प्लस का b² और मेरे भाई हो जाएगा माइनस का 2ab, माइनस का 2ab 2, और x गुना 1/x करेगा तो x कट ही जाएगा तो 2 बच जाएगा, और इधर से कितना बनेगा मेरे भाई 9b² बनेगा, 9b²। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना,
हमको किसका मान लाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान लाना है। तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर यहां भटक रहा है, बी स्क्वायर यहां भटक रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आएगा सर, इसमें से इसको घटाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, 9 तो कॉमन हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल सा करना है कि इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देना है। अब तुम बताओ मेरे भाई मैं कैसे घटाता हूं, मैं कैसे घटाता हूं, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं कैसे इसको घटाऊंगा, इस दोनों समीकरण को मैं कैसे घटाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसमें से इसको घटाना है तो इसका साइन बदल जाएगा, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, और ये प्लस तो माइनस, ऐसे तो घटाएगा। तो मेरे भाई बताओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये अब माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 1/x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 बच जाएगा, 4। और इधर से बताना मेरे भाई, 9a स्क्वायर में से 9b स्क्वायर घटेगा, तो 9 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, तो अंदर में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हमको किसका मान लाना है, हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान लाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां से फाइनल कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइनल कितना बन जाएगा सर, 9 इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4/9। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान यहां से कितना फेंक दिया मेरे भाई, 4/9 आ गया, 4/9। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान जैसे ही आ गया वैसे ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हो जाएगा, ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हो जाएगा, 6 गुना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4/9 है, 4/9, ये 3 3 9, 3 दूना 6, ये खत्म हो गया मेरे भाई। तो क्या बच जाएगा यहाँ से, 8/3 बन जाएगा, 8/3। इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 8/3, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको ज्यादा करना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, प्री लेवल में ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए इतना ज्यादा लिखा है, नहीं तो डायरेक्ट मैं यहां से लगा सकता था, एक बार जोड़ना है तो इसका होल क्यूब हो जाएगा, इसका होल क्यूब, ये समझाने के लिए हमको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए तुमको ज्यादा लंबा सवाल दिखता है, इतना लंबा सवाल है नहीं ये। ठीक है मेरे भाई, एकदम नॉर्मल सा सवाल है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 122 पे आना मेरे, सवाल नंबर 120 पे आना मेरे भाई, 120 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना। ए का मान बी से बड़ा है, ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बड़ा है बी से, ए स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 21 है, और ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर -9 है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए माइनस बी का मान बता दो क्या होगा, ए माइनस बी का मान बता दो क्या होगा। तो मेरे भाई तुम हमको ये बताओ, हमको ये बताओ मेरे भाई, या तो ए और बी का मान अलग अलग आएगा, या तो ए और बी का मान अलग अलग लाओ, या नहीं तो ए माइनस बी का मान इकट्ठा लाओ, यही ना होगा मेरे भाई, इसका मान निकालने के लिए वही ना होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये चाहे ए माइनस बी का मान लाओ या ए बी अलग अलग लाओ, ये सब डिपेंड करेगा ये दोनों डाटा पे, ये दोनों डाटा पे, ये दोनों डाटा हमको किसका मान देता है, ये दोनों डाटा हमको किसका मान देता है। अब इस डाटा को गौर से देखो मेरे भाई, ये जोड़ने तोड़ने वाला क्वेश्चन सब है, जोड़ने तोड़ने वाला। ए स्क्वायर प्लस ए बी इधर भटक रहा है, और ए बी प्लस का बी स्क्वायर इधर भटक रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, अभी हमारा फॉर्मेट ना तो इसमें दिख रहा है ना तो इसमें दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मेरे भाई मैं दोनों को ऐड करूंगा, ऐड, जैसे ही मैं दोनों डाटा को ऐड करूंगा, ऐड, तो बताओ मेरे भाई मेरा फॉर्मेट दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। जैसे ही दोनों को ऐड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद सर ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, और मेरे भाई ए बी प्लस का ए बी कितना बन जाएगा, यहां से 2ab हो जाएगा, 2ab। जैसे ही मैंने दोनों को जोड़ा, जैसे ही मैंने दोनों को जोड़ा तो LHS जुटेगा, तो यही तो बनेगा, और जैसे ही जुटा ऐसे ही हमारा फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट। तो तुम बताओ मेरे भाई, LHS जुट गया तो RHS भी तो जुटेगा, तो 21 - 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा, 12 इधर से कितना बन जाएगा, 12। अब तुम बताओ मेरे भाई, दोनों को जैसे ही मैंने जोड़ दिया तो मेरा फॉर्मेट दिख गया, मेरा फॉर्मेट बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मेट होता है, ये किसका फॉर्मेट होता है सर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसी का वैल्यू दे रखा है 12। तो तुम बताओ मेरे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर 12 है, तो a प्लस बी का मान कितना बन जाएगा, यहां से a प्लस स्क्वायर उधर जाएगा तो √12 हो जाएगा, √12 का मतलब √4, 4 गुना 3, और 4 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2√3। यहां से a प्लस बी का मान आया 2√3, लेकिन क्वेश्चन में तो हमको a माइनस बी का मान पूछ रहा है, तो यहां से तो कुछ होने जाने को है नहीं। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसमें तुम क्या किया, इसमें तुम क्या किया सर, मैंने दोनों डाटा को जोड़ा, दोनों डाटा को जोड़ा, एक बार तो जोड़ दिया तो a प्लस बी आया, उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो एक बार मैं इसको घटाऊंगा भी, एक बार मैं इस दोनों डाटा को घटाऊंगा भी। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस दोनों डाटा को घटाऊं, अगर मैं इस दोनों डाटा को घटाऊं तो क्या मिलेगा हमको सर, LHS में से LHS घटाओ,
तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये मेरे भाई घट के माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो प्लस ए बी माइनस ए बी तो कट ही जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनेगा, घटाने पे क्या बन जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनेगा। ये घटाने पर आया, घटाने पे, और ये जोड़ने पर आया था, जोड़ने पे, ये घटाने पे आया, जोड़ने पर आया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इस दोनों को जब घटाओगे तो ये ए बी माइनस ए बी खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर से मेरे भाई क्या बनेगा, 21 में से घटाना है माइनस का 9, तो 21 माइनस माइनस का 9, तो 21 प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 30, ये हो जाएगा 30। अब तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को देखते ही हमको क्या पता चल जाता है कि सर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। यहां से मेरा डाटा हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 30 दे दिया, यहां से मेरा डाटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 30 दे दिया। हमको किसका मान निकालना है, a माइनस बी का मान निकालना, हमको a माइनस बी का मान निकालना है, तो a प्लस बी को गायब करना होगा। मेरे भाई a प्लस बी कहां से गायब होगा, a प्लस बी यहीं से तो गायब होगा, मैं पहले ही a प्लस बी का वैल्यू निकाल दिया था। तो तुम बताओ मेरे भाई, a प्लस बी का वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, a प्लस बी का वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा 2√3, तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 2√3 इंटू ए माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा, अरे हो जाएगा मेरे भाई, 2 से ये 30 चला जाएगा 15 मरतबे। तुम बताओ मेरे भाई, a माइनस बी का मान फाइनल यहां से कितना बन गया, a माइनस बी का मान फाइनल कितना बन जाएगा, a माइनस बी का मान फाइनल कितना बन जाएगा 15, और √3 नीचे चला आएगा √3। तो तुम बताओ मेरे भाई, √3 से ये 15 कितना मरतबे कटेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये √3 से कितना मरतबे कटेगा, सर √3 में मैं √3 से गुना करता हूं तो 3 हो जाएगा 3, और मैं 5 से और गुना करता हूं तो 15 हो जाएगा 15, यानी √3 से ये √3 गुना है ना 5√3 मरतबे कटेगा, 5√3 या √3 गुना 5 मरतबे कटेगा। तो यहां से फाइनल कितना आंसर बन गया मेरे भाई, 5√3 आंसर बन गया, 5√3। ए माइनस बी का मान कितना बन जाएगा, 5√3। या तुमको ये बात नहीं समझ में आ रहा तो परमेकरण कर लो, उससे भी हो जाएगा। ये √3 से ऊपर नीचे गुना कर लेगा तो ऊपर में बन जाएगा 15√3, नीचे में बन जाएगा √3, √3 से √3 कट जाएगा तो 5√3 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ऐसे भी कर सकता है। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते जरा। इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम टू सेम पीछे की तरह। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 17x प्लस वाई है, 17x प्लस वाई है, ठीक है। अच्छा, यहां से अलग है, वाई स्क्वायर बराबर x प्लस 17y है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का मान बताओ क्या होगा। 1 तो ऑलरेडी है ही है, हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है क्या होगा, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर इधर है, वाई स्क्वायर इधर है, ठीक है। अगर मेरे भाई मैं दोनों को जोड़ूंगा तभी तो मेरा कुछ बनेगा, नहीं तो ये अलग भटकेगा, ये अलग भटकेगा, ठीक है। मैं दोनों समीकरण को एक बार जोड़ता हूं, मैं दोनों समीकरण को एक बार ऐड करता हूं, जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो एलएचएस जुट जाएगा, तो एलएचएस में क्या बन जाएगा, एलएचएस में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और मेरे भाई आरएचएस में क्या बन जाएगा, सर 17x यहां है, x जुटेगा तो ये हो जाएगा 18x, y यहां है, y 17y यहां है तो 18y, तो 18x प्लस 18y होगा, तो 18 कॉमन ले लेंगे तो यहां से कितना बन जाएगा, x प्लस वाई बन जाएगा, 18 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है मेरे भाई। इस दोनों को जोड़ने के बाद ये आया, इस दोनों को जोड़ने के बाद ये आया। अच्छा मेरे भाई, जोड़ने के बाद क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सीधा सीधा कोई न्यूमेरिकल मान आया, सर नहीं आया, इसमें एक्स प्लस वाई घुसा हुआ है, अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूरा नहीं आया, ये एक्स प्लस वाई का मान इसमें घुसा हुआ है। अच्छा मेरे भाई नहीं आया तो एक बार क्या करना है, फिर एक बार क्या करना, इस दोनों को घटाना, इस दोनों समीकरण को आपस में घटाना। जैसे ही घटाओगे मेरे भाई तो यहां से क्या हो जाएगा, एलएचएस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। और मेरे भाई आरएचएस में क्या होगा, सर 17x में से घटेगा x तो हो जाएगा 16x, 16x हो जाएगा 16x, और y माइनस 17y हो जाएगा 16y, तो 16x माइनस 16y बनेगा, 16 कॉमन ले लेंगे तो तुम बताओ मेरे भाई अंदर में क्या बचेगा, x माइनस वाई ही बचेगा, x माइनस वाई, अरे यही तो आएगा, अरे यही तो आएगा। अच्छा अब बताओ मेरे भाई, मैं आगे करूं तो क्या करूं, इसका ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं आगे करूं तो क्या करूं इसका, ये दोनों डाटा का मैं क्या करूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे दे। देखना मेरे भाई ध्यान से मैं इसका क्या करता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। मैं इसका करूं तो क्या करूं, देखो मेरे भाई ध्यान से,
इसी डाटा में थोड़ा सा और काम हमको करना होगा इस नीचे वाला में। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखकर क्या पता लगता है? सर ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है। अरे यही तो है। और इधर से मेरे भाई क्या बन जाएगा? 16 इंटू एक्स माइनस वाई बन गया, 16 इंटू एक्स माइनस वाई। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई तो कैंसिल हो गया ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा से हमको एक्स प्लस वाई का मान मिल गया, एक्स प्लस वाई का मान मिल गया 16। अब तुम बताओ मेरे भाई, एक्स प्लस वाई का मान 16 मिल गया, तो इसी को उठा के ना इस डाटा में पुट कर देगा, क्योंकि इसमें हमको ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया था, बस यही एक्स प्लस वाई का मान लापता था। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स प्लस वाई का मान अगर मैं यहां से उठा के पुट करता हूं इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 गुना 16 हो जाएगा, 18 गुना 16। अरे यही बन जाएगा, 18 गुना 16 बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 18 गुना 16 का वैल्यू होता कितना है? ये 18 गुना 16 का वैल्यू कितना होता है? तो 16 अठे 128 के 8 हासिल 12 हो जाएगा, 16 का 16 और 16 10 26 और 28 288 हो जाएगा, 288। मेरे भाई यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया? यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया? 288 आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमसे यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आया? 288 और प्लस का 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा? सर ये 289 हो जाएगा, 289। और रूट अंदर 289, 289 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई? 17 होता है, 17। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? 17 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा के बेसिक सीट का और इस चैप्टर का। ठीक है, चलो मेरे भाई, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन में से एक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, ये क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस के पेपर में जो बहुत ही टफ होता है उसी का क्वेश्चन है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं तुमको इस चैप्टर में, जितने भी क्वेश्चन कराए अभी तक 121 क्वेश्चन तक अभी हम कराए, सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है मेरे भाई। मैं कहीं पे भी नहीं लिखा हूं कि इसमें आया उसमें आया। ठीक है, वो हर एक किसी न किसी एग्जाम में आया है, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीडीएस में, ठीक है, एमटीएस में, किसी किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और उन सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं एक साथ मर्ज किया हूं। ठीक है मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। ए और बी दो धनात्मक वास्तविक संख्या, ठीक है मेरे भाई, ए और बी के बारे में बोला कि संख्या है। ठीक है, इसमें मेरे भाई डाटा दे रखा है ए रूट ए प्लस बी रूट बी बराबर 32 दे रखा है, 32। ए रूट ए प्लस बी रूट बी बराबर 32 दे रखा है। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई आगे है ए रूट बी प्लस बी रूट ए, यहां पर ए छोड़ दिया, ए इंग्लिश में सही है। ए रूट बी प्लस बी रूट ए का वैल्यू कितना दे रखा है? 31 दे रखा है, 31 दे रखा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये नहीं है, 5 इंटू ए प्लस बी बटा 7 का मान हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए? सर 5/7 तो क्वेश्चन में है ही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए प्लस बी का मान चाहिए, ए प्लस बी का मान चाहिए। ए प्लस बी का मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चाहे तो ए प्लस बी का मान इकट्ठा लाओ, या नहीं तो ए और बी का मान अलग अलग लाओ। ये तो हमारा ये दोनों डाटा बतलाएगा कि ये किसका मान देगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब जरा डाटा को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये डाटा क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये ए रूट ए, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या चीज है ए रूट ए? मेरे भाई ये ए रूट कुछ और नहीं, ये रूट ए का पावर 3 है, रूट ए का पावर 3, और कुछ नहीं होता है रूट ए। रूट ए को 3 बार गुना करेगा तो रूट ए रूट ए रूट ए, तो ए रूट ए नहीं बन जाएगा। अच्छा मेरे भाई इतना बताओ, ये बी रूट बी क्या है? ये बी रूट बी क्या है? सर ये कुछ और नहीं है, रूट बी का पावर 3 है, रूट बी को 3 बार गुना करेगा तो बी रूट बी बन जाएगा। यही डाटा है हमारा 32, यही डाटा है हमारा 32। इसके कहने का ये मतलब था कि ये जो डाटा है वो हमारा है रूट ए का पावर 3 प्लस रूट बी का पावर 3। ठीक है, यही डाटा हमारा 32 है। अब तुम बताओ मेरे भाई ये डाटा क्या है? इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई। ए रूट बी प्लस का बी रूट ए बराबर है 31। ये डाटा क्या है मेरे भाई? ध्यान से सुनना, ये डाटा क्या है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो इस दोनों डाटा में मैं क्या कॉमन लगाऊं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसमें रूट घुसा हुआ है, रूट, तो मैं ऐसा करता हूं मेरे भाई, इस दोनों जगह से मैं रूट ए गुना रूट बी कॉमन खींच लेता हूं। कॉमन, मैं रूट वाला को कॉमन खींच लिया बाहर में, रूट वाला को कॉमन खींच लिया। अब तुम बताओ मेरे भाई इसमें क्या बचेगा? सर इसका रूट बी तो बाहर है तो ये तो गया। ठीक है, अब ए में से रूट है कॉमन खींचा हूं तो अंदर में क्या बचेगा?
अंदर में क्या बचेगा, रूट ए में मैं कितना से गुना करूं कि ए बन जाए, तो अंदर में बचेगा रूट ए। अरे इसको वापस गुना करेगा तो यही तो बन जाएगा रूट ए और रूट है रूट बी। ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये कितना बन जाएगा, ये ए रूट बी नहीं बन जाएगा। अरे इसको वापस खींचेगा तो रूट ए हो जाएगा ए रूट बी, यही तो बन गया। अच्छा मेरे भाई प्लस प्लस, इस डाटा में से क्या कॉमन है सर, इस डाटा में से रूट ए बाहर है, रूट ए बाहर हो गया, यहां बच गया बी, बी का रूट बी कॉमन है, तो मैं रूट बी में क्या गुना करूं कि ये बी बन जाए, तो सर रूट बी से गुना करना पड़ेगा रूट बी से, ऐसे कॉमन खिंचाता है। इसका वैल्यू है 31 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी का वैल्यू है 31। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये अलग अलग छिटका हुआ है रूट, इसको एक साथ में बांध लेता हूं, तो ये हो गया मेरे भाई रूट ए बी इंटू, और ये हो जाएगा मेरे भाई रूट ए प्लस रूट बी। रूट ए प्लस रूट बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 31 दे रखा है, 31। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। ये दोनों डाटा मेरा अब दिखा सही से कि सर ये रूट ए का होल क्यूब, ये रूट बी का होल क्यूब है, और ये क्या है सर, ये रूट ए गुना रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी है। ठीक है मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये रूट ए को अगर मैं ए मानता हूं ए, और इस रूट बी को मैं बी मानता हूं बी, तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लेगा, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लेगा सर, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट पकड़ लेगा सर, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट पकड़ लेगा। और तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट पकड़ लिया, तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए के जगह पे कितना है रूट ए प्लस बी के जगह पर कितना है रूट बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, अंदर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से समझना, अंदर में क्या हो जाएगा, इसका मैं पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, पहला वाला ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो ए प्लस बी हो गया, इसके बाद अंदर में हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तुम बताओ मेरे भाई रूट ए प्लस रूट बी, उसका मैं होल स्क्वायर लगा दूं, उसका मैं होल स्क्वायर लगा दूं, और उसके बाद मेरे भाई आगे क्या बन जाएगा, आगे क्या बन जाएगा, आगे हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, अरे यही तो होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, तो ए बी, ए की जगह रूट है, बी की जगह रूट बी है, तो ए गुना बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए गुना बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा, रूट ए बी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बीच में बाउंड्री है दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में बाउंड्री है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यही बनेगा, इसको खोलने के बाद यही बनेगा। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई हमारी बात, इसी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, 32 दे रखा है, 32। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं अंदर में गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस डाटा को, ये पूरे डाटा को अगर मैं अंदर में गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको सीधा सीधा जहां पे भी रूट ए बी और रूट ए प्लस रूट बी का गुना होगा वहां पर मैं 31 लगाऊंगा, 31। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा में अगर मैं इसका गुना इसमें करूंगा और इसका गुना इसमें करूंगा तो ये दोनों गुना होकर सीधा सीधा 31 दे देगा कि नहीं दे देगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये पूरे डाटा को मैं अंदर में गुना करता हूं, अंदर में, ये जो बाहर इसको अंदर में ले जाता हूं, तो रूट ए प्लस रूट बी का गुना हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर में, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, तो मेरे भाई ये बन जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब, ये पावर 2 यहां से, एक पावर 1 यहां से आया, आधार आधार से में तो पावर जुट जाएगा ना, और यहां से इसमें गुना होगा तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा माइनस का 3 गुना, 3 गुना, और इधर से हो जाएगा मेरे भाई रूट ए प्लस का रूट बी, रूट ए प्लस का रूट बी, अब गुना में हो जाएगा मेरे भाई रूट ए बी, गुना में हो जाएगा मेरे भाई रूट ए बी। अरे समझ रहा है हमारा बात, इसको मैं अंदर ले गया तो इसके साथ गुना कर गया, इसके साथ गुना कर गया, और इसी का वैल्यू मेरे भाई है 32, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 32। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ मेरे भाई, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, रूट ए प्लस रूट बी के होल क्यूब का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, लेकिन मैं इसका तो कर सकता हूं ना, इसका तो कर सकता हूं ना। तुम बताओ मेरे भाई, ये रूट ए बी, ये रूट ए बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी हमको जहां पे भी दिखेगा ऐसा वाला, तो उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 31 लिखेंगे। अरे इसका वैल्यू तो 31 है, तो 31 यहां डालेंगे, 3 से गुना हो जाएगा, तो बताओ मेरे भाई ये कितना बन जाएगा, 31 तिहाई कितना हो जाएगा, 31 तिहाई 93 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, इसी का वैल्यू दे रखा है 32, इसी का वैल्यू दे रखा है 32। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा डाटा क्या बन गया, यहां से मेरा डाटा क्या बन गया, बताना मेरे भाई, ये रूट ए प्लस रूट बी, ये रूट ए प्लस रूट बी, इसका होल क्यूब है, होल क्यूब। तुम बताओ मेरे भाई, होल क्यूब तो है, ये 93 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस करके कितना बना लेगा, ये प्लस करके कितना बना लेगा, 125 बनेगा, तो होल क्यूब, रूट ए प्लस रूट बी के होल क्यूब का वैल्यू 125, तो होल क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 125 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 125, और 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है, 5। तो यहां से बताना मेरे भाई, रूट ए प्लस रूट बी का मान कितना आ गया,
यहां से बताना मेरे भाई रूट ए प्लस रूट बी का मान कितना आ गया सर, रूट ए प्लस रूट बी का मान कितना आ गया, 5 आ गया, 5। ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी का मान कितना आ गया, 5 आ गया, 5। ठीक है मेरे भाई। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं रूट ए प्लस रूट बी का मान 5 अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो सर रूट ए बी का मान आ जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी का मान मैंने 5 यहां पुट कर दिया तो ये 5 उधर जाएगा, तो रूट ए बी का मान हो जाएगा 31/5। रूट ए बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 31/5 हो जाएगा। यहां से रूट ए बी का मान भी आ गया और यहां से रूट ए प्लस रूट बी का मान आ गया। लेकिन मेरे भाई हमको क्या निकालना है, हमको तो ए प्लस बी का मान चाहिए ना, हमको तो ए प्लस बी का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये एक डाटा मेरे पास यहां है और एक डाटा मेरे पास यहां है, इस दोनों डाटा का इस्तेमाल करके मैं ए प्लस बी का मान कैसे निकालूंगा, तो सर यहां रूट ए प्लस रूट बी है, अगर मैं इस दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगा दूंगा तो ए प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा, हमको ए प्लस बी पे जाना है। तो क्या करना है मेरे भाई, दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगा देना है, दोनों तरफ से होल स्क्वायर। तुम बताओ मेरे भाई, जैसे ही मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाऊंगा, जैसे ही मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब मैं इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर ए प्लस का बी स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर बी, और मेरे भाई हो जाएगा प्लस का 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी। अरे यही ना बनेगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको तो a प्लस बी का मान खाली चाहिए ना, ये रूट ए बी को यहां से भगाना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, रूट ए बी का मान मैं यहां पर ऑलरेडी ला के रखा हूं ना 31/5, तो उसको वहां से हटा लो। तो तुम बताओ मेरे भाई, a प्लस बी अब प्लस 2 गुना ये रूट ए बी का मान मैंने कितना लाया है, 31/5 लाया है, 31/5। इसके बराबर में क्या है मेरे भाई, 25 है, 25। तो तुम बताओ मेरे भाई, a प्लस बी का मान हमको यहां से कितना मिल गया, a प्लस बी का मान कितना मिल जाएगा सर, ये हो जाएगा 25, और 31 दूना 62 माइनस 62/5 उधर चला जाएगा, ये 62/5 उधर चला जाएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, जगह कम पर, ये 62/5 उधर चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, a प्लस बी का मान यहां से कितना आएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां से a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा सर, 5 तो हमारा एलसीएम ही हो जाएगा, 5 तो हमारा एलसीएम ही हो जाएगा, तो 5 में 25 से गुना हो जाएगा तो 125 इधर आ जाएगा, और इधर से मेरे भाई 62 बन जाएगा, 62 तो घटा के कितना बनेगा, 5 में से 2 चला गया तो 3, ये 63/5 हो गया, 63/5। तो a प्लस बी का फाइनल मान कितना आ गया मेरे भाई, 63/5 आ गया। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे, यही तो हमसे पूछ रहा है। 5/7 गुना a प्लस बी, a प्लस बी का मान कितना आया मेरे भाई, ये आया सर 63/5 आया, 63/5। तो 5 से 5 कट गया, 7 से 9 मरतबे चला गया, फाइनल इसका आंसर कितना बन गया मेरे भाई, 9 बन गया, 9। फाइनल इसका आंसर कितना बन गया मेरे भाई, 9 बन गया, 9। बस इतना सा क्वेश्चन था मेरा मेरे भाई, इतना सा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। थोड़ा सा प्रोसेस इसमें लगेगा क्योंकि ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, और सीडीएस का क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा लेवल में क्वेश्चन तो रहेगा, ठीक है। इसी तरीका से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई, ठीक है, इसी के साथ मेरे भाई मेरा ये बेसिक चैप्टर समाप्त हो गया अलजेब्रा का, ठीक है। अब अगले क्लास में हम अलजेब्रा का अलग सीट डिस्कस करेंगे, जिसपे मैं अलग से तुमको अलग से कंसेप्ट पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। ये जो मेरा बेसिक सीट था, इसमें जनरली हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मेरे भाई a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ठीक है। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जोड़, फिर उसका घटाव, फिर a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब का जोड़, फिर उसका घटाव। मेरे भाई इसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हम इस चैप्टर में किए थे, जो जो हमारा बेसिक फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूला पे जितना भी बेस्ड क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन हमने डील करवाए थे, ठीक है मेरे भाई। वही क्वेश्चन सब हम इस पे डील किए अभी तक, जो मेरा बेसिक फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद जो अगला सीट हमारा बनेगा अलजेब्रा में, वो अलग हमारा सीट होगा, उस पर अलग फार्मूला बनेगा, उसका अलग क्वेश्चन चलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो अभी हमारा अलजेब्रा बहुत लंबा चलने वाला है, अभी तो इसका बस बेसिक वाला सीट खत्म हुआ, इसमें टोटल हम तुमको 4 से 5 सीट और कराएंगे अभी, ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।